आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और नीचे शब्द आएंगे क्या होगा, नीचे शब्द आएंगे क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे लिख लीजिए, आप लोग लिखेंगे क्या, नोट कर लीजिए, हाइड्रोजन के नीचे वाले सभी एलिमेंट का रिडक्शन और उसके ऊपर सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा। यानी हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे सबका रिडक्शन होगा, उसके ऊपर जितने भी आएंगे सबका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इसमें आपको याद क्या करना है, याद ये करना जितने भी एलिमेंट है सबको लाइन बाइन याद होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ ले जाए कि कॉपर और मैग्नीशियम, कॉपर और मैग्नीशियम दोनों बताइए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होगा। भैया अब पता करना है कि कॉपर नीचे आ रहा है सीरीज में या मैग्नीशियम नीचे आ रहा है। जो नीचे आएगा उसका होगा रिडक्शन, जो ऊपर आएगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, मैग्नीशियम और कॉपर, कॉपर क्या है, नीचे आ रहा है, यानी हाइड्रोजन नीचे आ रहा है, इसका क्या रिडक्शन होगा, मैग्नीशियम क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर हुआ। अगर आपसे कह दीजिएगा कि बैरियम और कैल्शियम, बैरियम और कैल्शियम इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होगा। देखिए बैरियम जो है वो ऊपर आ रहा है, कैल्शियम क्या है, नीचे आ रहा है, नीचे वाला क्या होगा, रिडक्शन। अब इन दोनों कंपेयर में ये नहीं करना कि हाइड्रोजन तो इधर है, हाइड्रोजन के ऊपर दोनों आ रहा है, दोनों का ऑक्सीडेशन होगा, दोनों का ऑक्सीडेशन तो होना चाहिए। लेकिन अगर इन द केस बता दिया जाए कि सर दोनों में से किसका रिडक्शन होगा, दोनों में से रिडक्शन किसका होगा, जो नीचे है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, जो ऊपर है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर हुआ। इस तरह आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा, समझ में आया होगा। देखिए याद करना है, इसमें याद क्या करना है कि इसमें ई नॉट आर्टिकल होगा, किसी केस में ना दिया जाए, क्वेश्चन करना। क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रहा है। मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए कि कोबाल्ट या आयरन ले लीजिए, आयरन +2 से आयरन में एंड यानी और जिंक +2 जिंक में। अब इन दोनों में पता करना है कि देखिए दोनों देखने से लग रहा है कि +2 से 0 जा रहा है, +2 0 जा रहा है, दोनों देखने से क्या लग रहा है कि रिडक्शन होगा यानी कैथोड होगा। लेकिन आपको पता करना है दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होगा। भैया देखिए इसकी वैल्यू नहीं दी है, अगर इसकी वैल्यू दे दिया जाए ई नॉट आरपी वैल्यू देख बता देंगे। अगर इसकी वैल्यू दे दिया जाए दोनों के ई नॉट आरपी की वैल्यू, तब लोग बता देंगे जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन वाले को कैथोड, ऑक्सीडेशन वाले को एनोड बोलते हैं। लेकिन सर इस केस में क्या दिया गया है, इस केस में बताया गया है कि इसमें ना तो इसकी ई नॉट आरपी वैल्यू दिया गया, ना इसकी ई नॉट आरपी वैल्यू दिया गया। दोनों की ई नॉट आरपी वैल्यू नहीं दिया गया। दोनों को बताने के लिए आप चले जाएंगे किसमें, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले चले जाएंगे। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले में आप जाएंगे तो आपको पता करना सर दोनों में से कौन सा नीचे है कौन सा ऊपर है। देखिए जिंक वाला जो है अपन नीचे जाए, जिंक वाला क्या है, ऊपर है, और आयरन वाला क्या है, नीचे है। तो जिंक और आयरन में से जो भी नीचे आएगा, जिंक और आयरन में से जो भी नीचे आएगा उसका क्या रिडक्शन होगा, और जो ऊपर है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब बताइए भाई जिंक वाले के देखने से तो लग रहा है कि ये क्या है, रिडक्शन है, लेकिन इसका हो क्या रहा है रियल में, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और ये देख ये ऊपर है तो ऊपर वाले क्या होगा, रिडक्शन। नीचे है, नीचे वाले क्या होगा, रिडक्शन। ऊपर वाले क्या होगा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन वाले को बोलते हैं कैथोड, ऑक्सीडेशन वाले को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब कोई भी दिक्कत हो आप इसको कमेंट करिएगा। अब